हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जब कर्ण का भी ऐसा पुत्र था जिसे खुद पांडव भी नहीं मार पाए थे, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था। तो जब कर्ण का बदला लेने आए थे उनके पुत्र, तो क्या हुआ था कि महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध में जब-जब महान धनुर्धर की बात आई, तो कर्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। लेकिन कर्ण के 9 पुत्र का वर्णन हमें महाभारत में देखने को भी मिलता है, जो बेहद ही पराक्रमी, शूरवीर और महान योद्धा थे। कर्ण के उन्हीं 9 पुत्रों में से एक ऐसा पुत्र था जो महाभारत के अंत तक बचा रहा, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चौंक उठे थे, क्योंकि कृष्ण का वो वीर पुत्र पाने पिता के समान ही महापराक्रमी था। और उसको हरा पाना पांडवों के बस की बात ही नहीं थी। दरअसल हम कर्ण के जिस वीर पुत्र की बात कर रहे हैं, उसका नाम था वृषकेतु, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र, वर्णास्त्र, अग्न्यास्त्र, बभ्यास्त्र एवं ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का एक आखिरी योद्धा था। और अपनी वीरता के पर वो महाभारत युद्ध के अंत में जीवित बचा था और यहाँ तक कि अपना शासनकाल भी चलाया। अपना असीम पराक्रम दिखाते हुए उसने अपने इंद्रप्रस्थ पर भी राज्य किया था। कहते हैं कि दरअसल जो मतलब अंगराज कर्ण थे, उनका रुशाली और सुप्रिया नामक 2 कन्याओं से विवाह हुआ था। इनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी और वृषकेतु कर्ण की पहली पत्नी रुशाली का पुत्र था। और उनके सभी पितरों में से सबसे छोटा भी था। महाभारत में कर्ण की पत्नी कहते हैं कि महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि रुशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी, जो कि कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही उसकी चिता पर सती हो गई थी। वृषाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था, तथा वृषकेतु की आरंभिक दीक्षा उसके खुद के पिता कर्ण के हाथों ही हुई थी। कहते हैं कि वृषकेतु के अलावा वृषेन और सुसेन भी कर्ण और वैशाली के ही पुत्र थे। कर्ण ने अपने पुत्रों को धनु विद्या के साथ साथ हर युद्ध की विद्या में माहिर कर दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्ण सभी युद्धों में माहिर था। तलवार हो, धनु विद्या हो, मल्ल युद्ध हो, गदा युद्ध हो, कर्ण सब चीज में सर्वश्रेष्ठ थे। कहते हैं कि जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया तथा भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार भी किया। कर्ण पुत्रों ने युद्ध में वो रण कौशल भी दिखाया, जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत हो गए थे। उनके पिता कर्ण के समान यह भी पांडव की विजयश्री के बहुत बड़े बाधक थे, क्योंकि पांडव जानते थे कि जब तक यह कर्ण उनके पुत्रों को परास्त नहीं करेंगे तो वे युद्ध नहीं जीत सकते। कहते हैं कि 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच महाघनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। वो अब उसी दिन अर्जुन का कर्ण के 3 पुत्रों बृषशेष और जो शत्रुघ्न और दीप के महाभयानक युद्ध हुआ था। और उसने पिता के समान ही वो भी अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। साथ ही कर्ण पुत्र जो प्रसेन की मृत्यु सत्यार्थी के हाथों हो गई थी। इस प्रकार कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र जो थे वो महाभारत में मारे गए थे। लेकिन जो वृषकेतु था वो महाभारत काल का इकलौता जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु के पिता अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था और उसकी माता भी कर्ण की चिता में क्षति हो गई थी। अब वृषकेतु अकेला हो गया था, उसके सभी जन चले गए थे। लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। कहते हैं कि वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसलिए उनके चरित्र पर उनकी माता का प्रभाव पड़ा और उसने कभी भी पांडव के विषय में कभी कुछ गलत ही नहीं सोचा। कहते हैं कि जब कर्ण की मृत्यु हो गई थी, तब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और साथ ही उनका पुत्र वृषकेतु आज जीवित है। उन्होंने उसे महल बुलाया और अपने पिता के समान वह भी निडर था और पांडवों को डरा नहीं, ना ही उसके प्रति कोई मन में बैर भावना थी। कहते हैं कि जब वृषकेतु पांडव से मिला माता कुंती समेत, तभी सभी पांडव द्रौपदी, सुभद्रा पश्चाताप की अग्नि में सुलझ रहे थे।
अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं को कर्ण का अपराधी मान रहे थे कि वह अपने बड़े भाई कर्ण और अपने भतीजों की मृत्यु का उन्हें बहुत बड़ा दुःख था। लेकिन वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे कि उनका एक भतीजा जो था वो अभी भी जीवित था। कहते हैं कि अब जो कर्ण था, कर्णपुत्र वृषकेतु उसकी छत्र छाया में अनेक वर्षों तक उन्होंने मतलब अ, युधिष्ठ युधिष्ठिर के छत्र छाया में अनेक वर्षों तक शासन किया था और अनेक आदर्श राजा के रूप में खुद को स्थापित किया कहते थे। और दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को भी हराया था, जो कि विरुष्केतु और अर्जुना के संरक्षण में कई युद्ध जीते और अनेकों युद्ध में अर्जुन का साथ भी दिया और अपने पिता की तरह ही एक महान धनुर्धर बना। और कहते हैं कि युधिष्ठिर की अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों कई सारे राजाओं को परास्त किया। इसी अभियान के समय जब अर्जुन अनजाने में ही अपने दूसरे पुत्र बब्रू वाहन से युद्ध लड़ रहा था, तब उस समय बब्रू वाहन ने भी वृषकेतु के साथ युद्ध किया। कहते हैं कि ये यही कहानी है कि ब्रह्मास्त्र हो या फिर ब्रह्मांड हो, दंड हो, अस्त्र हो, सबका ज्ञान रखने वाला महाभारत का एक आखिरी योद्धा, जिसने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कभी भी यह ज्ञान किसी और को ही नहीं दिया, क्योंकि वो शांति का महत्व देता था हमेशा। तो इस तरह जो कर्ण के पुत्र थे, मतलब 8 पुत्र मारे गए थे और 1 पुत्र बचे थे, तो कर्ण का मतलब मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि कर्ण का विवाह किसके साथ हुआ था और उनके पुत्र कौन थे। और वो जो उनके पुत्र थे उन्होंने कभी भी पांडवों से कभी द्वेष भावना नहीं रखी। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन बीता वो अपनी माता के छत्र छाया में बीता था। और कहते हैं कि मतलब जो वृषकेतु बचे थे, जो उनके पुत्र थे, वो इंद्रप्रस्थ के राजा भी उन्हें बनाया गया और इंद्रप्रस्थ मतलब वृषकेतु का शासन भी कई दिनों तक चला, लेकिन कुछ दिनों तक उन्होंने युधिष्ठिर के संरक्षण में काम किया। तो उन्होंने कई बहुत से ऐसे युद्ध थे जो अर्जुन के संरक्षण में कई युद्ध जीते थे। तो इस तरह उन्होंने अपना मतलब पूरा मतलब जो महाभारत में जो कर्ण के जो सबसे लास्ट पुत्र थे, उनका यही एक परिचय मैंने आपको बताया, क्योंकि वो सबसे बड़े पुत्र थे और वो श्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। मतलब उनका कहना ये था कि वो पांडवों से भी कई ज़्यादा शक्तिशाली थे। चलिए दोस्तों, तो जय श्री कृष्णा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। और दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं और महाभारत एक बहुत बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। देखिए, और वैसे तो बहुत सारी कथाएँ हैं, आपने रामायण देखी होगी, आपने मतलब कृष्णा जी की कथाएँ देखी होंगी, लेकिन जो महाभारत ग्रंथ है, एक अलग ही वर्णन मिलता है इसमें। क्योंकि इसमें धर्म की रक्षा के लिए जो वेद व्यास जी ने बहुत अच्छे-अच्छे श्लोक आपके साथ शेयर किए हैं। आप ज़रूर जाएँ, उन्हें देखें कि कैसे उन्होंने हर चीज़ का पालन किया और कैसे मतलब श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए दोनों में कौरव-पांडवों में युद्ध करवाया था। चलिए दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं कल हम एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।